खैबर पख्तूनख्वा काबीना का केपी हाउस इस्लामाबाद में तोड़फोड़ के खिलाफ आईजी इस्लामाबाद समेत पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। अमीर मकाम कहते हैं केपी हाउस पार्लियामेंटेरियंस का हाउस है, आपके बाप दादा की जागीर नहीं। इसे टेररिज्म हाउस और नोगो एरिया न बनाए। गंडापुर हमेशा गैर संजीदा बातें करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। सूबे में अमन व अमान के हवाले से पुलिस को लीड रोल देने का फैसला। अमन व अमान के क़याम, हुकूमत की अमलदारी के लिए दस्तयाब तमाम ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएंगे। 6 माह के दौरान शहीद होने वाले शुहदा के लवाहिकीन के लिए माली पैकेज का भी फैसला। वज़ीर आला कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए अफ़वाज पाकिस्तान की खिदमत हासिल की। सिविल हुकूमत, इंतज़ामिया और फ़ौज सब एक पेज पर हैं। और पंजाब में स्मोक का रोग, लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त। सुबह फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 824 रिकॉर्ड की गई। आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी का सामना। पंजाब के मुतासरा अजला में हायर सेकेंडरी तक तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद। स्पोर्ट्स गाला भी मुलतवी कर दिया गया। जमहूरियत का उसूल है, हारो तो तस्लीम करो। कैमला हैरिस ने सदारती इंतखाब में शिकस्त तस्लीम कर ली। डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन करके मुबारकबाद दी। कहा हम हिम्मत नहीं हारेंगे, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अपनी तहरीक जारी रखेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का भी ट्रंप को फ़ोन, जीत पर मुबारकबाद दी। इक़्तिदार की मुंतकली के लिए व्हाइट हाउस आने की दावत। डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द मुलाकात का इंदिया दे दिया। जो बाइडन आज अमरीकी आवाम से खिताब करेंगे। डेमोक्रेट्स ने कैमला हैरिस की शिकस्त का जिम्मेदार जो बाइडन को करार दे दिया। बाज़ अफराद का कहना है अमेरिका से कॉल आने की देर है। कहा जा रहा है बानी पीटीआई को कॉल करने वालों के हवाले किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान कॉल पर इनकार करने की जरूरत नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं नवाज शरीफ ने तो कॉल के साथ $5 अरब की पेशकश से इनकार किया, एटमी धमाका भी किया। फिर मुशर्रफ को कॉल आई तो जो हुक्म मिला उससे ज्यादा पर राजी हुआ। 9/11 वाली जंग बंद हो चुकी है, अफगानिस्तान में अमन है। पाकिस्तान आज भी उसके नताइज दहशतगर्दी की शक्ल में भुगत रहा है। आप ही अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं बहैसियत लीडर ऑफ ऑपोजिशन डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देता हूं और कहा मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा ट्रंप के मुशीर भी कह रहे हैं बानी पीटीआई की हुकूमत हटाने के लिए बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने किरदार अदा किया, अब ट्रंप खुद ही तहकीकात करा लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को भी जाली मुकदमात में सजाएं सुनाई गई। अमरीकी इलेक्शन में अवाम का फैसला माना गया, पाकिस्तान के अवाम का नहीं माना गया था। ट्रंप के आने से पाक अमरीका ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की अमरीका से देरीना ताल्लुकात है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी है। हम अमरीका से ताल्लुकात को फलदार बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान और चीन के दरमियान आहनी ताल्लुकात हैं। सिक्योरिटी मामलात समेत तमाम शोबों में राब्ते हैं। चीनी बाशिंदों पर हमले की तहकीकात जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की पाक ईरान सरहद पर मुश्तरका ऑपरेशन की खबर गलत है। ये सोशल मीडिया की खबरें हैं जो दहशतगर्दों ने फैलाई। हमारी मुलाकात है, अदालत से हमें ऑर्डर भी दिया हुआ है, फिर भी हमारी मुलाकात नहीं की जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि तो मुल्क उन्होंने बनाना रिपब्लिक बनाया, न किसी कानून और आइन को हाथ में लाते हैं और मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। पीटीआई रहनुमाओं को बानी से फिर मिलने नहीं दिया गया। असद कैसर कहते हैं मुलाकात शेड्यूल थी, मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए अडयाला जेल पहुंचे, 2 घंटे इंतजार किया लेकिन हमें बानी से मिलने नहीं दिया गया। बानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को कल तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरखास्तें ट्रायल कोर्ट भेज दी। एहतसाब अदालत को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर देंगे।
खैबर पख्तूनख्वा काबीना का केपी हाउस इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ के खिलाफ आईजी इस्लामाबाद समेत पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं केपी हाउस में गैर कानूनी हमला किया गया, माफ नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में भी FIR कराएंगे और खैबर पख्तूनख्वा में भी। मरकज के खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए मुशावरत कर रहे हैं। हमें ट्रंप से कोई तवक्कुआत है न आस लगा कर बैठे हैं। बानी PTI को बैनुल अक़वामी क़वानीन के बरक्स जेल में रखा गया है। अमरीका समेत तमाम महज़्ज़ब ममालिक को इसका नोटिस लेना चाहिए। लोग आइन का हर हाल में दिफा करेंगे। हमारी मूवमेंट शुरू हो गई। हमारा एक पॉइंट एजेंडा है 26वीं आइनी तरमीम या कोई और तरमीम अगर ये लाए वो हमें नामंजूर है, क्योंकि ये पार्लियामान पूरी मुकम्मल ही नहीं है। तो आइनी तरमीम रात के अंधेरे में बगैर किसी बहस के आपने पास कराई। 26वीं तरमीम नामंजूर है, आइन का हर हाल में दिफा करेंगे। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी कहते हैं तहरीक शुरू हो गई, ये अदलिया पर हमला है। रात के अंधेरे में बगैर किसी बहस के तरमीम मंजूर की गई। हमने 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज किया है। हामिद खान ने कहा वकला किसी तरमीम को कबूल नहीं करते, ना ही आइनी बेंच को मानते हैं। अदलिया को आज़ाद बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफा करना वक्त की ज़रूरत नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सिफारत खाने आमद। कराची में 2 चीनी शहरियों पर हमले पर अफसोस का इजहार किया। वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त से आगाह किया। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक। कहा तरक्की और सिक्योरिटी को मरबूत करने से मुताल्लिक चीन के तसव्वुर से मुत्तफिक हैं। चीनी शहरियों और मंसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। CPAC की सिक्योरिटी के लिए तमाम इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और पायदार शरकतदार हैं। चीनी सफ़ीर बोले मुश्तरका कोशिशों से पाक चीन दोस्ती मुसलसल परवान चढ़ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर नज़ीर उल्बू की मुलाकात। दोनों ममालिक में 2 तरफ़ा ताउन पर इजहार इत्मीनान। तिजारत, सरमायाकारी और दिफा में ताउन को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर पर तुर्की की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान बुनियादी मफादात के हवाले से तुर्की की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने तुर्की के सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मुंतखब होते ही ट्रंप के असासों में 2 खरब 77 अरब रुपए का इजाफा। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी तारीख के अमीर तरीन सदर बन गए। CNN का कहना है ट्रंप के सदर मुंतखब होते ही उनकी सोशल मीडिया कंपनी ट्रुथ सोशल की मालियत में $1 अरब यानी 2 खरब 77 अरब से जायद का इजाफा हुआ। ट्रंप मीडिया स्टॉक DJT की मालियत 35% बढ़कर $9 अरब हो गई। ट्रंप गोल्फ कोर्सेज, आला रहायशी जायदादों और 1991 के बोइंग 757 के भी मालिक हैं। ट्रंप अमरीकी तारीख में वाहिद सदर हैं जिनका 2 बार मुआवजा किया गया। कराची साइट एरिया मेट्रोविल में बैंक के बाहर शहरी से लूटमार और फायरिंग की फुटेज सामने आ गई। दौरान वारदात शहरी के साथ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड का असला भी नहीं चला। बैंक सिक्योरिटी गार्ड की अंधाधुंध फायरिंग भी काम न आई। शहरी की मज़ाहमत पर रकम जमीन पर बिखर गई। डाकू 2.25 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। कराची में शारा फैसल पर 2 गाड़ियों में सवार 62 अफराद के दरमियान फायरिंग। ASF एहलकारों की एयरपोर्ट पुलिस को मुल्जिमान की हवालगी रिपोर्ट और मुकदमे में तजाद। हवालगी रिपोर्ट में कहा गया 2 ग्रुप फायरिंग करते हुए एयरपोर्ट की हुदूद में दाखिल हुए। मुकदमे में ज़ेर हिरासत 62 अफराद को नामजद ही नहीं किया गया। FIR के मुताबिक मोबाइल गश्त पर थी। 2 गाड़ियों में लोग हवाई फायरिंग करते हुए आए। पुलिस ने 3 अफराद को पकड़ा, 1 फरार हो गया।